नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले पार्ट में हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लिए जहां पर किसी भी तरह का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड नहीं था। पार्ट 2 में हम लोगों ने वैसे प्रॉब्लम्स लिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड था। बट आज जो पार्ट 3 लिए हम लोग, इसमें हम लोग वैसे प्रॉब्लम्स लिए हैं, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिए हैं जो लीनियर फॉर्म में है नहीं, लेकिन जब आप इसको थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे तो ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इस केस में इसका जो फॉर्म है वो dy/dx में लीनियर नहीं होगा। dy/dx में लीनियर ना हो करके वो लीनियर होगा किस में, dx/dy के फॉर्म में लीनियर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए एक बार फिर से इसको अच्छे से समझिए। देखिए, कभी कभी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx के फॉर्म में लीनियर नहीं होता है, वो लीनियर होता है किस में, dx/dy के फॉर्म में। तो उस केस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हो जाता है dx/dy प्लस py इज इक्वल टू क्यू। पहले जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कुछ ऐसा था, dy/dx प्लस px इज इक्वल टू क्यू था। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ यहाँ पर क्या है कि जो भी इक्वेशंस होगा वो dy/dx में लीनियर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी इक्वेशंस होगा वो dx/dy के फॉर्म में लीनियर होगा। और इस केस में ये p और q ये दोनों या तो y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या था, p और q या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं जिसमें जो लीनियर फॉर्म होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो चेंज हो गया है, अब dx/dy के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 1 इज dy/dx इज इक्वल टू 1 है। देखिए, फिलहाल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें अगर हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट लाएं तो ये लीनियर फॉर्म में आ जाता है। लेकिन वो लीनियर dy/dx में नहीं होता है, dx/dy में होता है। देखिए, अब अभी अगर हम लोग कोशिश करें तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड तो क्या होगा, dx/dy हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा x प्लस वाई प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से ये x जो है इसको ले आए किधर, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या होगा dx/dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इसी फॉर्म में ये आ चुका है। और यहाँ पर ये जो x जो p है और q है ये दोनों क्या है, y का फंक्शंस है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि हियर जो p है वो क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर जो q है वो क्या हो जाएगा y प्लस 1। अब इसके बाद जितना प्रोसेस हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले करते थे उतना ही प्रोसेस यहाँ भी करना है। कैसे, देखिए, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे p और q का वैल्यू आने के बाद। तो क्या करना है, e पे पावर इंटेग्रल p dx लिखना होगा इज इक्वल टू e पे पावर इंटेग्रल dx हो जाएगा, सॉरी p dx नहीं, यहाँ dy होगा क्योंकि अब p जो है y का फंक्शन हो चुका है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस वाई, ये हो गया किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या था, जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला था वो था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसके साथ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगता था। ये कब होता था, जब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो किस में, dy/dx के फॉर्म में। लेकिन अब तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो रहा है किस में, dx/dy के फॉर्म में। देखिए, dx/dy के फॉर्म में, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हल्का सा बदलता है, ये y की जगह पर x हो जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dx भी होता है, ठीक है। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, dy प्लस c, बस इतना ही का फ़र्क है। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करिए, तो यहाँ पर लिखिए कि हैंस जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q का वैल्यू क्या है, y प्लस 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy
प्लस सी, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिए। अब इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ ऐसे होगा, वाई ई पे पावर -1 dy इंटीग्रल ई पे पावर -y dy, इसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर ऊपर में इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, आइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा x ई पे पावर -y, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को मिलता है y ई पे पावर -y, और ये नेगेटिव में मिलेगा, एंड इधर आएगा नेगेटिव ई पे पावर -y, और इधर भी आएगा नेगेटिव ई पे पावर -y, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये जो ई पे पावर -y है इसको राइट हैंड साइड पे लेके चलिए। अगर आप इधर लेके जाइएगा तो होगा क्या कि ये ई पे पावर -y जो है न्यूमरेटर में जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -y -1 प्लस, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे जब ये ऊपर जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और सी ई पे पावर पॉजिटिव y आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस -1 क्या होता है -2, इधर आके 2 हो जाएगा, दैट इज सी ई पे पावर y। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हम लोगों का ये इस तरह का क्वेश्चंस लेने का मोटिव ये है, ये बताना कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो लीनियर नहीं होता है dy/dx में, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं हम लोग तो वो dx/dy के फॉर्म में लीनियर होता है, और उस केस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बदल करके कुछ ऐसा हो जाता है dx/dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का, जहाँ पर p और q या तो y का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है। लेकिन पहले वाले में क्या था, p और q x का फंक्शन था और कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा इसको देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर dx और dx है, ठीक है, dx और dx आ गया यहाँ पर, इसको जो है y कर देते हैं, ठीक है, चलिए dy कर देते हैं इसको। अब जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करें हम लोग तो हम लोगों को इसका क्या मिलेगा वैल्यू, dy, इधर ही dx ले आते हैं, इधर ले गए dx, तो हम लोग को मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई tan इनवर्स y माइनस एक्स, इसको इधर ले आए। अब यहाँ पर से आप अगर गौर से देखें तो कुछ सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। अगर हम लोग इसको डिवाइड भी कर दे 1 बाई tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई tan इनवर्स माइनस एक्स कर दे तो इससे भी कुछ कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दें dx बाई dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में कर दे, तब हम इसको लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन वो लीनियर होगा किस में, dx बाई dy के फॉर्म में। इसको अब आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये जो माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड पे तो है ही वो, dx बाई dy प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप। अब ये क्या हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इस फॉर्म में ये आ चुका है। लेकिन ये लीनियर किस में है, dx बाई dy में, dy बाई dx के फॉर्म में लीनियर नहीं है। इस केस में p जो होगा और जो q होगा वो y का फंक्शन होगा। आप देख पा रहे हैं q क्या है, y का फंक्शन है, ठीक है, p भी y का फंक्शन है। तो यहाँ से क्या करना होगा, p का वैल्यू ले लीजिए, डेट इज 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q का वैल्यू ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो है यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से निकल जाएगा, जो होगा ई पे पावर इंटेग्रल पी डी वाई इज इक्वल टू ई पे पावर इंटेग्रल पी की जगह क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ई पे पावर tan इनवर्स वाई, क्योंकि इंटेग्रल 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल जो है tan इनवर्स होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए हैंस जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर क्या होगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटेग्रल q का वैल्यू क्या है tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर tan इनवर्स y dy, और इसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लग जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, अब जो है यहाँ से लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन जो है इसको थोड़ा सा हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स y है, तो क्या करते हैं tan इनवर्स y को जो है t ले लेते हैं और इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स तो 1/1 + y² dy इज इक्वल टू dt मिलेगा। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो क्या होगा इंटीग्रल tan इनवर्स y की जगह पर t रखना है, ये तो कैंसिल हो गया हमारा, और इधर क्या हो जाएगा e⁻t dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 होगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻t dt होगा। बाय पार्ट्स के हेल्प से इंटीग्रेट कर रहे हैं, e⁻t माइनस e⁻t, ये आएगा इसका वैल्यू। t के जगह पर क्या रखना है, t के जगह पर रखना है tan इनवर्स y tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स y। ओके, अब क्या कीजिए, यहाँ पर इसके जगह पर रख देते हैं इसको। चलिए आइए इसके जगह पर इसको रखते हैं, तो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या आ रहा है tan इनवर्स y tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स y प्लस c। ठीक है, और इधर क्या है x tan इनवर्स y। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यहाँ पे इन्वर्स है, ठीक है, ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहें तो tan इनवर्स y को राइट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ से tan इनवर्स y tan इनवर्स y कैंसिल हो जाएगा, और इस c के साथ भी एक tan y आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, आशा है हमको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर है और क्वेश्चन नंबर 1 जो, ये दोनों का फॉर्म बिल्कुल सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप सॉल्व कीजिए। तो ये चीज़ आशा आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, एक बार फिर से जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करें तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसका फॉर्म क्या हो जाता है, उसका फॉर्म जो है वो लीनियर हो जाता है dx/dy के फॉर्म में। उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बदल जाता है, और वो हो जाता है dx/dy प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में, जहाँ पर p और q जो है ये y का फंक्शन हो जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, लेकिन पहले जो हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था वो क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx प्लस px इज इक्वल टू q था, जहाँ पर p और q क्या था, x का फंक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। अब इसके बाद हम लोग जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, नॉन होमोजीनियस भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।